क्या आपने कभी इस सवाल का जवाब पाने की कोशिश की है कि हमें इंटरव्यू में डर क्यों लगता है? मैं आपको बताने वाला हूँ कि इंटरव्यू में डर लगने के कारण क्या है। सबसे पहली बात, हमारे ऊपर बहुत प्रेशर होता है कि इस पर्टिकुलर जॉब को पाने के बाद मैं अपने घर के फाइनेंसेस को काबू में पा पाऊंगा, या फिर इस पर्टिकुलर जॉब को पाने के बाद मैं अपने करियर को एक सही राह पर लेके आ सकता हूँ, या फिर इस पर्टिकुलर जॉब से मेरे को इतनी इमोशनल अटैचमेंट है कि मुझे ये पर्टिकुलर जॉब ही चाहिए। और ऐसी और भी बहुत छोटे छोटे रीजंस हैं जिनकी वजह से एक इंटरव्यू, जो एक अच्छी खासी एक गुड कॉन्वर्सेशन होना चाहिए, जिस तरीके से मैं आपसे बात कर रहा हूँ वो होना चाहिए, उसके बजाय वो बन जाता है एक खौफनाक इंटरव्यू। हेलो दोस्तों, मेरा नाम अशप्रीत सिंह है और मैं जोश स्किल्स ऐप पर आपका इंटरव्यू कोर्स एक्सपर्ट हूँ। और इस वीडियो में हम इंटरव्यू की प्रिपरेशन से रिलेटेड 3 बहुत इंपॉर्टेंट बातों के बारे में बात करने वाले हैं, ताकि जब आप इंटरव्यू देने जा रहे हो तो आप बिल्कुल जोश के साथ, आप बिल्कुल रेडी हो। तो चलिए शुरू करते हैं। और सबसे पहले ये समझने की कोशिश करते हैं कि इंटरव्यू एक्चुअल में होता क्या है, या इंटरव्यू को हमें किस तरीके से परसीव करना है। सबसे पहले आपको याद होगा, जब हम छोटी क्लासेस में थे, स्कूल में थे, हम मैच द फॉलोइंग करते थे। लेफ्ट साइड की चीज़ों को हम राइट साइड से मैच करते थे। उसी तरीके से इंटरव्यू जो है वो एक मैच द फॉलोइंग है, जहाँ पे एक जो एम्प्लॉय है वो अपने लिए सही एम्प्लॉयर ढूंढ रहा है। ये किसी भी तरीके का कंपटीशन या एक लड़ाई नहीं है, जहाँ पे जो आपका एम्प्लॉय है, जो आपका पोटेंशियल एम्प्लॉय है, या जो रिक्रूटर है, या जो टेबल के उस साइड बैठा हुआ है, वो ये चाहता है कि आपको किस तरीके से हरा दे। नहीं, वो ये चाहता है कि इस इंटरव्यू के ज़रिए वो अपने लिए एक सही कैंडिडेट ढूंढ सके। सो इट्स ऑलवेज अ मैच, नॉट अ वॉर। तो ये चीज़ आपको बहुत ध्यान रखनी है जब भी आप इंटरव्यू देने जाओ। सामने वाला आपको नीचा दिखाने के लिए या सामने वाला आपको हराने के लिए नहीं बैठा हुआ, सामने वाला एक अच्छा कैंडिडेट ढूंढने के लिए बैठा है। तो इसीलिए जितना इम्पॉर्टेंट आपके लिए ये जॉब है, उतना ही इम्पॉर्टेंट उनके लिए एक अच्छा कैंडिडेट भी है। सो यू हैव टू रिमेंबर वन थिंग, दैट एवरी रिक्रूटर इज ऑलवेज लुकिंग फॉर अ गुड कैंडिडेट। सेकेंड चीज़, जब भी एक हम परसेप्शन की बात करते हैं तो हमें क्या करना है, और हम इसके बारे में और डिटेल में बात करेंगे कि हमें कैसे कॉन्फिडेंट रहना है। बट जब भी आप जाएं, आपको बहुत ही एक कॉन्फिडेंट तरीके से जाना है, बहुत ही कॉन्फिडेंट तरीके से बात करनी है, और एक अच्छे तरीके से बात करनी है। आप एक चीज़ को इमेजिन कीजिए, जब भी आप अपने जो भी आपके कुछ 4, 5, 10, 11 अच्छे दोस्त होंगे, जब आप उनसे बात करते हो, क्या आप झिझकिचाते हो, या आपको किसी भी तरीके की हेजिटेशन होती है कि यार मैं क्या बात करूंगा, या मैं क्या बात करूंगी, या ये सामने वाला मेरे बारे में क्या सोचेगा? नहीं, ऐसा नहीं होता ना। आप उनसे बात करते हो, बहुत कंफर्टेबली आप उनसे बात कर पाते हो। क्यों? क्योंकि आप अपने नेचुरल सेल्फ होते हो। बिकॉज एक चीज़, एक बहुत ही एक सीक्रेट है, इसको आप नोट करके रख लो, ऑनेस्टी इज़ रेयर एंड एवरी रिक्रूटर इज़ लुकिंग फॉर दैट। तो अगर आप ऑनेस्ट हैं, आप कंफर्टेबल हैं अपने नेचुरल सेल्फ से, तो आपके चांसेस ऑटोमेटिकली ज़्यादा बढ़ जाएंगे सिलेक्ट होने के लिए। आपको इस पूरे इंसिडेंट से एक मूवी का सीन शायद याद आ रहा होगा। आपने शायद 3 इडियट्स मूवी देखी होगी, उसमें आपको राजू रस्तोगी का इंटरव्यू याद है? एग्जैक्टली वो क्यों सिलेक्ट हुआ इस पर्टिकुलर जॉब के लिए? क्योंकि वो अपनी पर्सनालिटी को लेकर, अपनी आइडेंटिटी को लेकर बहुत नेचुरल था और बहुत ऑनेस्ट था। तो जब भी आप इंटरव्यू देने जा रहे हैं, सिंपल सी बात है, आपको उस इंसिडेंट को अपने दिमाग में रखना है, और ऑटोमेटिकली आप अच्छे तरीके से अपना इंटरव्यू दे पाएंगे। तो दोस्तों, ये तो बात हुई इंटरव्यू को किस तरीके से परसीव करना है, या फिर इंटरव्यू क्या होता है। अब हम बात करने वाले हैं कि इंटरव्यू से रिलेटेड वो ऐसे वहम जो हमारे दिमाग में घर कर जाते हैं, या फिर ऐसी मिसकंसेप्शंस जो हैं, और उनको किस तरीके से भगाना है। इस पार्ट में मैं आपको कुछ ऐसी बातें बताने वाला हूँ जो शायद आपको अभी तक किसी ने भी नहीं बताई होंगी। सबसे पहली बात कि इट्स नॉट इम्पॉर्टेंट टू नो ऑल द आंसर्स। इट्स ओके अगर आपको कुछ सवालों का जवाब नहीं आता। कोई भी रिक्रूटर जब भी वो इंटरव्यू ले रहा है, वो ये कोई भी एक नो इट ऑल टाइप्स के इंसान को हायर करने के लिए नहीं बैठा, या जिसको सब आता हो। ये बहुत ही एक जाहिर सी बात है कि जब भी आप इंटरव्यू देने जाएंगे, आपको 5, 10, 15 सवाल भी पूछे जा सकते हैं ओवर द 2-3 राउंड्स, और ये ज़रूरी नहीं है कि आपके पास सब सवालों का जवाब होगा। और अक्सर ऐसा होता है, जब हम इंटरव्यू देने जाते हैं, मान लीजिए मैं अभी आपका इंटरव्यू ले रहा हूँ, मैंने आपसे 2-3 सवाल पूछे और आपने बहुत अच्छे से उन सवालों का जवाब दिया, बट चौथा सवाल पूछते ही और आपको वो सवाल का जवाब नहीं पता था, और आप वहीं पर नर्वस हो गए। ये नहीं होना है। इट्स ओके अगर आपको सारे सवालों का जवाब नहीं आता, एंड आप ऑनेस्टली ये चीज़ बोल सकते हो, सॉरी सर, सॉरी मैम, या जो भी अगर आप उनको नाम से बुला रहे हो अपने रिक्रूटर को, सॉरी आई डोंट हैव एन आंसर टू दिस पर्टिकुलर क्वेश्चन, और आई डोंट नो मच अबाउट दिस पर्टिकुलर थिंग, एंड दैट इज़ एब्सोल्युटली ओके। एज आई टोल्ड यू अर्लियर, ऑनेस्टी इज़ ऑलवेज अप्रिशिएटेड। इसके बाद बात आती है, हमें ना हमेशा से ये लगता है कि स्पीड इज़ इक्वल टू स्मार्टनेस, कि जब भी हम इंटरव्यू में जाएं,
तड़ाक से हमारे पास सवाल आया और तड़ाक से हमें जवाब देना है, ऐसा नहीं है। अगेन हम अपने बचपन में चलते हैं, हम एक कहानी सुनते होते थे कछुए और खरगोश की। उसमें कौन जीतता है? कछुआ। क्या कछुआ तेज था या कछुए की स्पीड ज़्यादा थी? ऐसा नहीं था। जब भी आप स्पीड से जवाब देने की कोशिश करोगे, बहुत कॉमन होता है कि आप गलती कर दोगे। इसीलिए आपको इस चीज़ का ख्याल रखना है कि जब भी आपसे सवाल पूछा जाए आप एक पॉज ले सकते हो। फॉर एग्जाम्पल, अगर ये इंटरव्यू है और आप मेरा इंटरव्यू ले रहे हो और आपने मेरे से कोई ऐसा सवाल पूछा जो कि मेरे एक्सपीरियंस से रिलेटेड है, या आपने कोई पर्सनल सवाल पूछ लिया, मैं रट के तो नहीं आया हूँ आपके जवाबों को। ऑब्वियसली मैं आप कुछ 15, 20 या 25 सेकंड लूँगा उसको सोचने के लिए, उसको अपने दिमाग में थॉट प्रोसेस को स्ट्रक्चर करने के लिए, ताकि मैं ढंग से जवाब दे सकूँ। और इसी तरीके से हम नेचुरली बात भी करते हैं, और इसीलिए हमें अपने नेचुरल सेल्फ रहते हुए हमें बहुत तेज़ी से जवाब देने की ज़रूरत नहीं है। हम आराम से अपना टाइम लेंगे, अपने ख्यालों को अच्छे से स्ट्रक्चर करेंगे और फिर जवाब देंगे। उसके बाद बात आती है, एक बहुत ही कॉमन आस्क क्वेश्चन रहता है कि सर क्या हम क्वेश्चन पूछ सकते हैं इंटरव्यू में? एब्सोल्युटली, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि आप क्वेश्चन पूछो, और सवाल सिर्फ सवाल पूछने के लिए नहीं, सवाल जेन्युइनली जिस चीज़ को लेकर आप क्यूरियस हो या जो भी आपके मन में सवाल है उनको पूछो। फॉर एग्जाम्पल, आप किस तरीके के सवाल पूछ सकते हो? आपके रोल से रिलेटेड। मान लीजिए आप सेल्स की नौकरी के लिए जा रहे हो, तो आप सेल्स की नौकरी के लिए आप ये सवाल पूछ सकते हो कि आप प्रोडक्ट के बारे में और जान सकते हो, या फिर आप कन्वर्जन रेशियोज़ के बारे में और जान सकते हो कि अगर मैं 10 पोटेंशियल कस्टमर्स के पास जा रहा हूँ, जनरली एज इंडस्ट्री स्टैंडर्ड, एज अ कंपनी स्टैंडर्ड, क्या कन्वर्जन रेट रहता है। इसी तरीके से, क्योंकि इससे क्या होगा, इससे रिक्रूटर को एक बात समझ आ जाएगी कि ये जो कैंडिडेट मेरे सामने बैठा है ना, ये तैयारी करके आया है, ये समझ के आया है, और जब ये समझने की कोशिश कर रहा था या ये समझने की कोशिश कर रही थी, तो इसके मन में ये सवाल आए थे जो ये सवाल मेरे से पूछ रहा है। इसीलिए कोई भी रैंडम सवाल मत पूछिए, अच्छा टेल मी अबाउट योरसेल्फ, या आप अपनी ज़िंदगी के बारे में बताएं। नहीं, आप रोल के बारे में और क्लैरिटी ले सकते हैं, कंपनी के बारे में और पूछ सकते हैं, इंडस्ट्री के बारे में पूछ सकते हैं, या फिर आप उनके इस पर्टिकुलर कंपनी के साथ जो उनका एक्सपीरियंस है आप उसके बारे में भी पूछ सकते हैं। और इसके बाद एक जो लास्ट मिसकंसेप्शन है वो ये कि जब भी हम इंटरव्यू देने जा रहे हैं ना, हमें भारी भारी वर्ड बोलने की ज़रूरत है, या हमें ऐसे डिक्शनरी से भारी भारी जो सबसे बड़े बड़े वर्ड्स हैं उनको उठाने और उनको इंटरव्यू में जाके चेपना है। बिल्कुल भी नहीं करना। नॉर्मल स्पोकन इंग्लिश आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, बट ये इंपॉर्टेंट नहीं है कि आप डिफ़िकल्ट वर्ड चूज़ करो। बट एक चीज़ का ध्यान रखना बहुत ज़रूरी है कि जब भी आप इंटरव्यू देने जा रहे हैं, इंटरव्यू में इंग्लिश बोलना इंपॉर्टेंट है। और उसी के लिए हमारी जोश स्किल्स ऐप पर एक स्पोकन इंग्लिश कोर्स है, जहाँ पर आपके लिए एक बहुत स्पेशल फीचर है प्रैक्टिस पार्टनर का, जहाँ पर आप अपने के साथ, अपना जो आपका पीयर ग्रुप है जो आपके साथ इंग्लिश सीख रहे हैं, आप उनसे बात करके, कॉल पे बात करके आप प्रैक्टिस कर सकते हैं और अपनी इंग्लिश को इम्प्रूव कर सकते हैं। तो इस फीचर को ज़रूर चेकआउट कीजिएगा। तो दोस्तों, अब हम बात करते हैं कि इंटरव्यू से पहले हमें अपने आप को किस तरीके से क्या स्पीच देनी है और क्या पेप टॉक देनी है। ये चीज़ जो है बहुत इंपॉर्टेंट है, स्पेशली मैं पर्सनली इस चीज़ में बहुत बिलीव करता हूँ। आप शायद मानेंगे नहीं, इस वीडियो को बनाने से पहले मैं शीशे के सामने खड़ा हुआ और मैंने अपने आप को खुद को मोटिवेट किया कि मुझे क्या क्या बोलना है इस वीडियो में। और हमें इस चीज़ का ध्यान रखने की बहुत ज़रूरत है, क्योंकि ज़िंदगी में किसी भी फील्ड, ना सिर्फ इंटरव्यू में, ना सिर्फ वीडियो बनाने के लिए, किसी भी पॉइंट ऑफ टाइम पे हम अपने लिए सबसे बड़े मोटिवेटर हैं। तो अगर ऐसी बात है तो हमें खुद को अच्छी बातें बतानी पड़ेंगी, अपने आप को खुद को मोटिवेट करना पड़ेगा, तभी हम अपना बेस्ट परफॉर्मेंस दे सकते हैं अपनी जॉब में, अपने इंटरव्यू में, कैमरा के सामने, किसी भी तरीके से। तो हमें ये चीज़ इंटरव्यू देने जाने से पहले, या अगर मान लो आपका कॉल पर या वीडियो कॉल पर इंटरव्यू है, उससे पहले आपको अपने आप को पेप टॉक देने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। तो सबसे पहले आपको क्या बताना है? सबसे पहले अपने आप को, आप में सेल्फ बिलीव होना चाहिए, और सेल्फ बिलीव अक्सर हमारे अंदर नहीं होता। और बहुत सिंपल सा तरीका है, शीशे के सामने खड़े हो और अपने आप को बोलो, आई कैन डू दिस, मैं ये कर सकता हूँ, मैं ये कर सकती हूँ, इस पर्टिकुलर जॉब रोल के लिए मैं बेस्ट कैंडिडेट हूँ। मैं बेस्ट कैंडिडेट क्यों हूँ? क्योंकि मैंने कंपनी के बारे में अच्छे से रिसर्च किया है, मेरे जो स्किल्स हैं या मेरे अंदर जो हुनर है वो इस जॉब की रिक्वायरमेंट से मैच होता है, और मेरी जो तैयारी है वो ऑलरेडी इस जॉब के लिए पूरी है। जब आप अपने आप को ये चीज़ ज़ोर ज़ोर से बताएंगे ना, और इसको तब तक बोलते रहना जब तक आपके अंदर से आवाज़ ना आए, हाँ मैं अब कॉन्फिडेंट हूँ। और जब आप ये चीज़ अपने आप को 2 बारी, 3 बारी, 4 बारी बोलेंगे, बहुत सिंपल से ये ट्रिक है जिससे आपका ब्रेन ना ये मानना शुरू कर देता है, हाँ मैं तैयार हूँ। और जब आपका ब्रेन ये मान जाएगा कि आप तैयार हो, ये मेरी गारंटी है कि आपका इंटरव्यू जो है वो बहुत बढ़िया जाने वाला है। तो आपको क्या करना है, 3 बातों को जो हमने इस वीडियो में बात की, सबसे पहले इंटरव्यू को किस तरीके से परसीव करना है, सेकंड इंटरव्यू से रिलेटेड ऐसी कौन सी बातें हैं, कौन से वहम है जो हमारे दिमाग में है जिनको हमें निकाल देना है, और तीसरा
किसी भी इंटरव्यू में जाने से पहले अपने आप को किस तरीके से मोटिवेट करना है। बट एक चीज़ का ध्यान रखिए कि अगर मान लीजिए ये सब करने के बाद भी आपका इंटरव्यू अगर नहीं क्लियर हो पाता, इट्स ओके। ये दुनिया का एंड नहीं है। सिर्फ एक कंपनी नहीं है जहाँ पर ओपनिंग्स आई हुई है, या एक पर्टिकुलर जॉब नहीं है जिसके लिए आप अप्लाई कर सकते हैं। दुनिया में बहुत सारी ऐसी जॉब्स हैं जिनको आपके जैसा एक कैंडिडेट चाहिए। तो इट्स ओके अगर वो क्रैक नहीं होता, बट हमें अपनी पूरी तैयारी करके जाना है। तो दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो आप इस वीडियो को लाइक करके मुझे बताइए। ये वीडियो अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए जो इस समय इंटरव्यू की तैयारी कर रहे हो, और मुझे कमेंट सेक्शन में बताइए कि आप ऐसे और कौन से टॉपिक्स के बारे में जानना चाहेंगे इंटरव्यू से रिलेटेड। हमारी पूरी कोशिश रहेगी कि हम उसके बारे में बात करें। अगर आपको हमारा कंटेंट पसंद आ रहा है तो जोश स्किल्स के यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें, और अपने कम्युनिकेशन स्किल्स को इम्प्रूव करने के लिए, अपनी स्पोकन इंग्लिश को इम्प्रूव करने के लिए जोश स्किल्स ऐप पर कोर्सेज को चेक करना ना भूलें।